जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया पोस्ट में जीडीएस की भर्ती निकली है, लेकिन अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा है कि सर क्या मैं फॉर्म भरूँ या नहीं भरूँ, क्योंकि बच्चों को डाउट है कि भाई कितने परसेंटेज पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि भाई कोविड आया, कोविड में परसेंटेज बच्चों के ज़्यादा बने तो कोविड वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब है। ठीक है, तो मैं उन सभी सवालों का जवाब आपके लिए लेके आया हूँ। अपन किन टॉपिक की बात करने वाले हैं कि भाई कम प्रतिशत में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। अब वो भी कम में कितने, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। रेंज कट ऑफ प्रतिशत, कट ऑफ क्या चीज़, कहाँ तक चीज़ें हो सकती है, और चॉइस, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना, आपके कम प्रतिशत में सिलेक्शन लेना डिपेंड करता है चॉइस आप कैसे भर रहे हो। तो वो चॉइस सोच समझ के भरनी है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। आप सभी को पता है कि भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, इसमें दो टाइप की पोस्ट है, बीपीएम एंड एबीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक, अब देखो पहली बात कि कम प्रतिशत पे सिलेक्शन कैसे लेना है। तो कम प्रतिशत पे सिलेक्शन कैसे लेना है, उसके लिए ये सीखना जरूरी है कि आपको प्रेफरेंस कैसे पढ़नी है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तब आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएंगी। क्या मांगी जाएगी? प्रेफरेंस, चॉइस मांगी जाएगी। उसके हिसाब से सब कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी और कट ऑफ भी उसी पे डिपेंड करने वाली है। अब ये होगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सारा प्रोसेस समझना, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। फिर कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, आपने कुछ बताया नहीं स्पेशल। देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको 5 चॉइस भरनी है, 2 3 4 5 6, मान लिया 6, ठीक। तो एक बंदा है ए ने क्या किया, ये सारी चॉइस भर दी, सारी चॉइस भर दी। तो अब क्या होगा कि एक्चुअली में ये पोस्ट नंबर 1, ये चॉइस नंबर 1 है, 2 3। अब इस 1 पोस्ट पे बहुत सारे, एक के अलावा बाकी भी बहुत सारे बंदे होंगे जिन्होंने भरा होगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे कि भी इसमें देखेंगे कि किसके प्रतिशत सबसे ज्यादा है। मैंने माना कोई एक्स है या फिर कोई जेड है, उस बंदे के प्रतिशत सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन उसके प्रतिशत कितने हैं, जो भी है, मान लिया 94 93, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि भाई जेड की प्रतिशत सबसे ज्यादा है, लेकिन ये जो पहली वाली जो पोस्ट है जो इसने ए फर्स्ट भरी है, वो जेड की फर्स्ट नहीं होगी, कोई दूसरी तीसरी है। बात समझ रहे हो ना भाई, ए और जेड दो बंदे हैं, ठीक है। ए की तो ये है पहली प्रेफरेंस, पहली चॉइस, ए के पास परसेंटेज है 93, बात क्लियर। जेड ने भी ये की चॉइस भरी, जेड के पास परसेंटेज है 94, ठीक। तो अब इस पोस्ट पे 2 बंदों ने अप्लाई किया है, तो इसके पास परसेंटेज ज़्यादा है, इसके पास परसेंटेज कम है। लेकिन चूंकि ये इसकी पहली चॉइस है तो ये इसको मिलेगी, और इसकी ये दूसरी चॉइस है इसलिए इसको नहीं देंगे। समझ गए? इसको कौन सा मिल जाएगा? जो इससे पहले वाला, समझ गए? इसको जो सूटेबल, यानी कि ऐसा नहीं कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जिसकी वो पहली चॉइस होगी उसको मिलेगा, ठीक है। इसका हो सकता है कोई इससे पहले कोई इसकी कोई दूसरी 1 नंबर चॉइस हो, उसको वहां मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको यहां मिल जाएगा। समझ गए? बाकी जब फॉर्म भरेंगे तब क्या सोचेंगे, यार इसने भी ये चॉइस डाली है, मैंने भी ये चॉइस डाली, तो मेरे को तो ये नहीं मिलेगा। तो मेरा मतलब समझ गए ना? कहने का मतलब ये है कि भाई सब कुछ चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब सिलेक्शन की भी इतने पे ही होगा, फिर भी एक रेंज है लिमिटेड की भी कितने तक सारी चीज़ें हो सकती है। तो देखो कि भी कितने पर लोगों को फॉर्म भरना चाहिए। तो मैं कहता हूँ आपको, वैसे तो कैटेगरी वाइज है, ठीक है, सीटें भी कैटेगरी वाइज बटी हुई है, ठीक है ना। फिर भी मैं अगर जनरल के हिसाब से बात करूं, जनरल के हिसाब से, तो जनरल कैटेगरी में 85% तो होनी ही चाहिए 10th में जनरल वालों के 85%, और फिर बाकी कैटेगरी जनरल और ओबीसी 85 मान लो, जनरल ओबीसी 85 और बाकी 80 या फिर 75 से 80, ये वाले बस। 85 से नीचे फिर वो चांस बहुत कम है। फिर भी आपको रिस्क तो ले ही लेना चाहिए। भाई फीस कितनी है? 100 रुपये। वो भी जो भी बंदा एसटी है, एससी है, फीमेल है, महिलाएं हैं, और जो पीडब्ल्यूडी है, इनके तो 0 फीस है, कोई फीस नहीं है। फॉर्म भरना है, आजकल सभी के पास मोस्टली एंड्रॉइड फोन होता है, उससे भी फॉर्म भर सकते हो आप,
कोई बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन से भी आप फॉर्म भर सकते हो। अपने तो दोस्तों के पास लैपटॉप वगैरह भी होते हैं, उनसे भर देना, ठीक। या फिर नहीं है तो ई मित्र वाले के पास 100 रुपये 150 रुपये दे देना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो जिसको 100 रुपये पे करना है तो उसके लिए 250-300 रुपये मोस्टली ये सारा खर्चा है। तो इसलिए फॉर्म तो लगा ही देना, क्योंकि अगर हो गया सिलेक्शन और अपने गांव के आसपास पोस्ट मिल गई अच्छी तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसमें बहुत ही मस्त पोस्ट है। और हाँ, खास बात ये भी, जो भी बंदे चॉइस अप्लाई करेंगे वो अपने अपने डिवीजन में करेंगे। जैसे कि आप राजस्थान के हो तो आप राजस्थान के अंदर जितने भी डिवीजन है ना, उसमें जैसे कि आप अपना डिवीजन देखोगे, आप दूसरे डिवीजन में भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप एक ही डिवीजन में कर सकते हो सारी पोस्ट, समझ गए। सारी पोस्ट को आपको एक ही डिवीजन में अप्लाई करना है। तो इतने रुपए के लिए 10-12 हज़ार रुपये के लिए कोई बाहर तो जाएगा नहीं, अपने गांव के आसपास पोस्ट ढूंढेगा। तो इतना तो आपको भी आइडिया होगा ना कि आपके आसपास के गांव वालों में किसके परसेंटेज ज़्यादा है, थोड़ी बहुत तो न्यूज आई जाती है। तो उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस देख लेना। और आपके गांव के आसपास कौन कौन सी सीटें वो आप जाके देख लो। क्या करोगे, वही इंडिया पोस्ट DDS ऑनलाइन उस साइट पे जाओगे, ठीक है। वहाँ पे आपको राजस्थान 18 नंबर पे दिख जाएगा, बहुत सारे स्टेट दिखे हुए हैं, उस पर टिक करोगे। फिर आपको डिवीजन वाइज आपका डिवीजन चूज करके देख लेना कौन कौन सी पोस्ट खाली है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सब कुछ इंपॉर्टेंट वही है, आप किस हिसाब से चूज करते हो। जहाँ पे आपको लगता है कि भाई कोई शहर है या फिर कोई टाउन है, तो वहाँ पे साफ बात है बड़े बड़े परसेंटेज वाले फॉर्म भरेंगे। कुछ छोटा सा गाँव है, बहुत छोटा सा, ठीक है, जहाँ मतलब जाने के लिए अच्छी रोड भी नहीं है, अच्छी सड़क भी नहीं है, तो उस टाइप के गाँव में बच्चे फॉर्म मतलब अप्लाई नहीं करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। वो चॉइस कम देंगे तो आप उसको पढ़ दो। मेरे खुद के गांव में एक पास के गांव से बंदा आता है, ठीक है, वो BPM लगा हुआ है, आता है 2 घंटे काम करता है, बस निकल जाता है। फिर उसके बाद अपना दूसरा कोचिंग में पढ़ाता है, ठीक है। तो आप भी ये काम कर सकते हो, बहुत मस्त है, ठीक है ना। और बहुत बार तो आता भी नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कि आप गाँव वालों को कैसे हैंडल करते हो। गाँव वालों के कुछ काम होते हैं जो डाक से संबंधित, मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। आप चाहोगे तो उस बंदे का इंटरव्यू लेकर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही मस्त पोस्ट है। और इसके साथ साथ फिर साइड में इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी, आपके महीने के पैसे भी आ जाएंगे। और ये समझ लो कुल मिलाकर महीने में भाई 1 दिन का 2 घंटे काम करोगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। डेली का करो तो भी तो आप, अगर गांव वालों का काम होना चाहिए बस, भले आप 7 दिन में एक बार आके वो काम निपटा के जाओ सारा, ठीक है। और आपके जो ऊपर वाला अधिकारी है उससे अच्छी जान पहचान रखो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली कहूँ ना, तो पूरे जो 30 दिन होते हैं ना, तो 30 दिन के 30 घंटे, 30 के डबल मान लो, 1 दिन के 2 घंटे भी काम करो, 60 घंटे। 60 में अगर आप 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे ना, तो मतलब 24 कितना, 24 2 कितना हो 48, और 3 बार करोगे तो ज़्यादा ही जा रहा है, यानी कि मान लो फिर भी 3 दिन काम करना है, पूरे सिर्फ 3 दिन पूरे काम करना है, महीने के 10,000 मिल जाएगी। बाकी का टाइम आप फ्री हो, अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो चॉइस सोच समझ के पढ़ना, बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ऐसी चॉइस पहले रखना जहाँ पे आपको लगे कि यार बहुत कम बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक। और अपने आसपास में थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि बहुत सारी स्कूलें वगैरह आपको पता ही होगी, ज़्यादा परसेंटेज क्या बनते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होती है ज़्यादा परसेंटेज बनते हैं, साफ बात है। तो आप पूछ भी सकते हो कि यहाँ से कौन 10th वगैरह पास किए हुए, किस क्या परसेंटेज है, ठीक है। बाकी ये भी एक बात है कि भाई ज़्यादा जिनका सिलेक्शन होगा ना, वो बहुत सारे ज्वाइन ही नहीं करेंगे, फॉर्म बहुत सारे डालेंगे, ध्यान रखना, फॉर्म अधिकतर डालेंगे, ज्वाइन नहीं करते आते। तो इसलिए फॉर्म तो डाल ही देना, ज़्यादा पैसे भी नहीं है और रिस्क ले ही लीजिए, ठीक। और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा। और मैं उसको आपको बता भी दूंगा भाई क्या क्या काम करना होता है GDS में वगैरह, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।